हेलो एवरीवन, चलिए बेसिक से हम जानेंगे क्षेत्रमिति के सूत्र को। तो पहले हम पढ़ेंगे 2D यानी द्विविमीय आकृति में सबसे पहले हम जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में यानी आयत के बारे में। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? आयत। तो देखिए ये चौड़ाई है तो ये आमने और इसके सामने क्या हो गया? चौड़ाई। इधर लंबाई है तो इसके सामने भी क्या है? लंबाई है। तो आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। चौड़ाई को हम लोग अंग्रेजी में ब्रेथ बोलते हैं और लंबाई को हम लोग अंग्रेजी में एल बोलते हैं यानी लेंथ बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आयत में दो डायगोनल होते हैं, आयत में दो विकर्ण होते हैं। तो पहला को D1 बोलेंगे और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? D2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? D2 यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। उसके बाद से इसके और क्या क्या सूत्र बनेंगे? तो सबसे पहला हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणे B होता है। उसी तरह से आयत का क्या होगा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी ये क्या होगा? 2 × L + B। फिर उसके बाद आयत का विकर्ण, आयत का क्या लिखेंगे? विकर्ण, आयत का विकर्ण यानी ये क्या हो जाएगा? √L² + B²। तो यहाँ पे हमने इसके फॉर्मूले लिख दिए। फार्मूले लिखने के बाद कुछ में इसमें मतलब हॉट पॉइंट्स भी होते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। जैसे रहेगा आयत का प्रत्येक कोण, आयत के प्रत्येक कोने पर, आयत के प्रत्येक कोने पर बना कोण, आयत के प्रत्येक कोने पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। और कितने इसमें कोने होते हैं? तो 4 कोने होते हैं। तो ये रहा आयत के बारे में। आयत के बाद हम 2D में पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? तो ये एक हो गया। फिर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्ग को हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब देखिए वर्ग कैसे बनेगा? ये तो चौड़ाई के अनुदिश है और इसको जब हम बनाएंगे तो लंबाई के अनुदिश बनाएंगे। किसके अनुदिश बनाएंगे? लंबाई के अनुदिश। इसका फिगर ऐसे आएगा, इसका फिगर इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, इसको C मानेंगे, इसको D। इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। चारों कोणों पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसमें भी दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला AB हो जाएगा तो इसको D1 मान लेंगे और ये के वाला हो जाएगा इसको D2। D1 D2 इसके कितने डायगोनल हो गए? 2। यानी इसमें भी विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें और वर्ग की एक और बात है, वर्ग की सभी भुजाएं, अगर एक को हम A मान लें AB को, तो सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? इनकी बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। आपको सबसे पहले ये लिखना है कि वर्ग की सभी भुजाएं जितनी साइड होती हैं बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोने, वर्ग का प्रत्येक कोने पर बना कोण, वर्ग का प्रत्येक कोने पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोने पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोने पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके बाद इसमें सूत्र कौन कौन आएगा देख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। हिंदी में भुजा स्क्वायर, अंग्रेजी में लिखना है इसको हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, 4 × साइड। और वर्ग का विकर्ण की अगर बात करें, वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। यानी वर्ग के ये 3 फार्मूले हो गए और वर्ग की यहाँ से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको भी हमने लिख दिया है। उम्मीद है आप वर्ग और आयत के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। और आयत और वर्ग के बाद अभी 2D में हम क्या पढ़ेंगे? वृत्त। और वृत्त का एक और छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, अर्धवृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त की अगर हम बात करें तो ये देख रहे होंगे, चलिए इस फिगर को हम मिटा के फिर दोबारा समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए
ये इतना, यहाँ से ये हमारा रेडियस हो गया, और इसको ऐसे करके गोल घुमा देंगे, जो बनेगा वो क्या होगा, ब्रीथ होगा। तो ब्रीथ जो बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ की रेडियस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीथ बोलेंगे। और जब ये एक चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो ये अगर इतनी लंबाई रेडियस है तो यहाँ से ये भी लंबाई क्या होगी, रेडियस ही होगी। क्या होगी, रेडियस। और इस टोटल अगर मान लीजिए इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और ये सेंटर हमारा ओ है, तो ओ से ए यानी ओ और ए क्या होगा, त्रिज्या होगा। ओ और ए क्या होगा, त्रिज्या होगा। ओ और बी भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या होगा। यानी सेंटर से जितनी दूरी ओ ए का है उतनी ही दूरी ओ बी का भी होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और इस ए और बी टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। यानी ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रीथ में हम क्या सीखेंगे, ब्रीथ जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला ही फार्मूला हो जाएगा ब्रीथ का व्यास। यानी ब्रीथ का व्यास क्या होगा, तो व्यास निकालना है तो रेडियस में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। और ब्रीथ का अगर हमको त्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, व्यास बट्टे 2 हो जाएगा। इसी सूत्र को अगर अंग्रेजी में हम लिखें तो d बराबर क्या होगा, 2 × r होगा, और r बराबर क्या होगा, d/2 होगा। यानी इस तरह से 2 फार्मूले बन जाएंगे। और ये फार्मूले आप 3D पढ़िएगा, बेलन पढ़िएगा, शंकु पढ़िएगा, गोला पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा उस जिसमें रेडियस आएगा उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ब्रीथ। अब देखिए ब्रीथ का क्षेत्रफल की अगर बात करें, ब्रीथ का क्षेत्रफल, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 22/7 होगा। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको अलग अलग वैल्यू रखने को कह देगा पाई को, तो रखना पड़ेगा। ब्रीथ की परिधि, अगर ब्रीथ का परिधि हम लिखते हैं, परिधि, तो क्या होगा, 2πr होगा। क्या होगा, 2πr होगा। उसी तरह से ये 2 जो फार्मूले हो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रीथ के लिए। ब्रीथ को अगर हम बात करेंगे तो ब्रीथ को और अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, जिसमें एक ब्रीथ आ जाएगा, वो उसका नाम क्या है, अर्ध ब्रीथ। क्या होगा, अर्ध ब्रीथ। हमने पूरा ब्रीथ पढ़ा, अगर हम एक चक्कर लगा रहे हैं तो पूरा ब्रीथ हो जाएगा। अगर हम इसको बीचों बीच काट देंगे तो कौन सा ब्रीथ हो जाएगा, अर्ध ब्रीथ हो जाएगा। कौन सा ब्रीथ हो जाएगा, अर्ध ब्रीथ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मान लीजिए ये रेडियस लिया, ये भी रेडियस लिया, आपको पता है ये क्या होता है, डायमीटर होता है। वही चीज़ बिल्कुल करना है, बस इसमें 1/2 कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई 4 वस्तुएं हैं, उसको हमको अगर आधे करना है तो क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कट के 2 आ जाएगा। इसी तरह से फार्मूले में भी हम जहाँ तहाँ मतलब जहाँ जहाँ है वहाँ क्षेत्रफल इसका 1/2 भाग कर देंगे, और परिधि में भी 1/2 से भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए ब्रीथ का क्षेत्रफल है, ब्रीथ का क्या है, क्षेत्रफल है, ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, इसमें 1/2 लगा देंगे, अर्ध ब्रीथ का हो जाएगा। अगर ब्रीथ का परिधि कह रहा है तो पूरा परिधि क्या होता है, 2πr होता है, इसमें 1/2 लगा देंगे, 2 से 2 कट गया, बचा πr। एक और चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना भूल गए, ब्रीथ के परिधि को कई कई जगह पे π/d भी लिखता है, π/d, d मतलब 2r और 2πr हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रीथ के बारे में भी जान गए। पहले जानेंगे घनाभ के बारे में। तो घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बना होता है, यानी 2 आयत को अगर हम जोड़ देंगे संलग्न फलकों को तो हमारा घनाभ जो बन जाएगा, क्यूबाइड। और वर्ग से मिलकर क्या बना होता है, घन बना होता है। आप कंफर्म हो गए होंगे। चलिए घनाभ की अगर बात करें तो घन और घनाभ में कुछ चीज़ें कॉमन होती है। सतह की बात कर देगा तो 6 होता है। अगर किनारा की बात कर दे, किनारा साइड, तो किनारा इसमें कितना होता है, 12। अगर विकर्ण की बात कर दे तो विकर्ण इसमें कितना होता है, 4 होता है। और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। अगर इसके आयतन की हम बात करें घनाभ का, तो आयतन क्या होगा, L × B × H होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम लोग SB और A भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 ×
LB प्लस BH और प्लस क्या होता है LH होता है। उसी तरह से इसका विकर्ण की अगर हम बात करें, डायगोनल क्यूबाइड का डायगोनल जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा LH स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर प्लस HH स्क्वायर। हमने अभी बोला आप लोग से कि घन और घनाभ में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, वो क्या होती है? तो देखिए सतह इसमें 6 होगा, किनारा 12 होगा, विकर्ण 4 होगा, शीर्ष 8 होगा। यानी ये जितनी चीज़ें अभी हमने बताया घन में भी वही होती है, तो फिर दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए घन का अगर हम बात करें आयतन का, घन का आयतन का यानी वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये होता है भुजा की, वो अगर A मान लेंगे भुजा को तो एक ही हो जाएगा। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया AC लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। अगर विकर्ण की हम बात करें, विकर्ण का, तो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। और आपको पता है कि घन में सतह 6 होगी, किनारा 12 होगा, विकर्ण 4 होगा, शीर्ष भी क्या होगा 8 होगा। तो ये रहा घन और घनाभ से संबंधित सूत्र। चलिए अब हम चलेंगे बेलन की ओर। बेलन क्या होता है? तो बेलन जो होता है ऊपर और सिर, ऊपर और निचला सिरा इसका वृत्ताकार होता है यानी सर्किल जैसा होता है, और इसको हाइट से जोड़ते ये H होता है, ये आपका रेडियस होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। बेलन के आयतन की अगर हम बात करें, आयतन जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA, तो 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh होता है। और संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r+h। कई बार एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। वो क्या पूछता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आधार का क्षेत्रफल मतलब πr², वृत्त का क्षेत्रफल, h नहीं होगा। आधार का क्षेत्रफल मीन्स क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है नीचे वाला हिस्सा वो कैसा होता है? सर्कल के आकार होता है। चलिए अब हम जानेंगे शंकु के बारे में। शंकु को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। शंकु आप लोग खाए भी होंगे, कौन? शंकु। शंकु की अगर बात करें तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ की अगर इसका बात करें, वक्र पृष्ठ जिसको हम लोग TA से बोलते हैं, ये होता है πrl। L का फॉर्मूला भी होता है, जहाँ L बराबर √r² प्लस h²। अगर h निकालना हो तो √l² माइनस r², अगर r निकालना हो तो √l² माइनस h²। इस तरह से 3 फार्मूले लगाए जाते हैं वक्र पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो πr इंटू l+r होता है, πr इंटू l+r होता है। गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 πr की होता है, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है गोला का 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6πr²। गोला का बिल्कुल उल्टा आधा कर देना है हमको अर्धगोला में। ये 4/3 है तो इसमें 2/3, इसमें 4πr² है, अर्धगोला तो आधा कर दो 2πr²। ये संपूर्ण पृष्ठ 6πr² है तो अर्धगोला क्या हो जाएगा 3πr²। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। शंकु छिन्नक हमने लिख रखा है, आप गिलास बाल्टी इस तरह का देखे होंगे। तो शंकु छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ज़्यादातर से कक्षा 10वीं के एग्जाम में शंकु से जो भी प्रश्न बनते हैं उसमें आयतन ही पूछा जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है? 2D और 3D के जितने फार्मूले हैं हमने बता दिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है।